मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग करते क्या हैं। अर्थात आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम के द्वारा हम ऐसे कौन से कार्य करते हैं जिनमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की स्थापना अभी हाल ही में हुआ है, जो एक बहुत बड़ी संकल्पना के साथ, बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़े लक्ष्य के साथ इसकी स्थापना की गई है, जो हम चाहते हैं कि हमारे आश्रम के द्वारा इस देश को योगदान रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं योगाचार्य आनंद, जो कि स्वयं आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम का संस्थापक हूँ, मन में एक लक्ष्य है कि मैं इन क्षेत्रों में देश को अपनी सेवाएं दे पाऊँ। बस इसी के आधार पर हमारा पूरा आश्रम परिवार कार्य करता है। हमारे आश्रम का लक्ष्य है, इसका लक्ष्य राजनैतिक है, इसका लक्ष्य आध्यात्मिक है, इसका लक्ष्य व्यवसायिक है, इसका लक्ष्य समाज सेवा है। इन चारों क्षेत्रों में हमारा आश्रम काम करता है। जैसे हम चाहते हैं कि अध्यात्म के क्षेत्र में हम लोगों के मन में ईश्वर की भक्ति, योग साधना और मोक्ष की संकल्पना क्या है, इसके प्रति श्रद्धा, इनके इस क्षेत्र में हम कार्य करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे आश्रम से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति योग साधना करे, वह ईश्वर की भक्ति करे, वह सदाचार का पालन करे, वह धर्म का पालन करे, वह पाप पुण्यों को समझे और पुण्यों को करे, पापों से बचे। ऐसी एक जन जागरूकता पैदा करना हमारे आश्रम का लक्ष्य है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से योग साधना का प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे यहाँ 3 दिवसीय शिविर चलते हैं, जिनके द्वारा 3 दिन के अंदर हम योग की मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत क्रियाकलाप, योग का महत्व, इन सारे विषयों में प्रशिक्षित करते हैं लोगों को। साथ ही साथ हम ईश्वर की भक्ति से क्या लाभ है, ईश्वर से विमुख होने पर क्या नुकसान है, मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इन सारे विषयों पर हमारे साधकों के शंकाओं का समाधान करना हमारे आश्रम का कार्य है। दूसरा है राजनैतिक कार्य। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राजनैतिक रूप से हम चाहते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार ना हो। जो विकास हो रहा है वह विशुद्ध विकास हो, विशुद्ध कार्य यहाँ किए जाएं। यहाँ भ्रष्टाचार हमारे देश के विकास को घुन की तरह खाए जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को यदि सबसे ज्यादा कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसका नाम है भ्रष्टाचार। तो हमारा आश्रम परिवार चाहता है कि विशुद्ध राजनीति में शुद्धता आए, राजनीति में निष्ठा आए, राजनीति करने वालों के आचरण में धार्मिकता हो, सात्विकता हो। इन चीजों के लिए हम चाहते हैं कि लोगों में जन जागरूकता पैदा करें, और हमारा आश्रम परिवार विशुद्ध राजनीति का वादा करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीसरा पक्ष है व्यवसायिक। हम चाहते हैं कि हमारा देश व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। हमारे देश के लोगों में व्यवसायिक जागरूकता होनी चाहिए। जैसे चीन, अमेरिका, ये देश बहुत व्यवसायिक देश हैं। यहाँ इतने व्यवसाय होते हैं, इतने वस्तुओं का उत्पादन करते हैं कि पूरे विदेशों में उनका निर्यात करके आज ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सामने आ चुके हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश का हर व्यक्ति व्यवसायों से जुड़े, व्यवसाय करे, रोजगार करे, मेहनत करे, काम करे, वस्तुओं का उत्पादन करे, उसे निर्यात करे और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी विशेष भूमिका अदा कर सके। उसी के साथ साथ हम किसानों के कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं। किसानों की बहुत सारी जमीनें जो खाली पड़ी हैं, उनमें वृक्षारोपण का कार्य करना, फलदार वृक्ष लगाना, तरह तरह के औषधि पौधों की खेती करना, इन सारी चीजों को करके हम किसानों को भी आर्थिक लाभ पहुंचाने का पूरा मदद करते हैं। साथ ही साथ एक अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के बीच एक संतुलन पैदा करके भी हम चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा कार्य हम करके दिखाएं। गरीब लोगों के पास मेहनत है, अमीरों के पास पैसा है, दोनों में सामंजस्य स्थापित करने पर कोई कार्य संपादित हो सकता है। वही हमारे आश्रम का एक प्रयास है कि ऐसा संभव हो सके। फिर हम चाहते हैं कि हमारे आश्रम के द्वारा समाज सेवा के कार्य हो। ऐसे भी कुछ वर्ग हैं जिनको सहायता की आवश्यकता होती है, जिनको सहयोग की आवश्यकता होती है, तो अपने नियम के अनुसार, नीति के अनुसार हम उनका सहयोग करने का भी पूर्ण प्रयास करते हैं। कई प्रकार की सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे दहेज प्रथा और नशा, बेरोजगारी, इन सारी चीजों से हम समाज को कैसे मुक्त करा सके, यह भी हमारा एक उद्देश्य है, और इस उद्देश्य की पूर्ति करना हमारा एक कहीं ना कहीं प्रयास है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम आध्यात्मिक, राजनैतिक, व्यावसायिक और समाज सेवा से संबंधित कार्य करता है। आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि हमारे आश्रम की सदस्यता ग्रहण करें।
3 दिन का समय निकाल कर हमारे आश्रम में आइए। यहाँ रहने खाने की हम आपको संपूर्ण व्यवस्था देंगे। पूरा विश्वास करिएगा, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपका विश्वास हमेशा बना रहेगा और आप हमेशा हमारे आश्रम पर गर्व अनुभव करेंगे। रही बात कोई अगर हमसे भूल होती है तो उसके लिए भी हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिएगा। हर रिश्तों से ऊपर इंसानियत का रिश्ता है, हमारे साथ हमेशा इंसानियत का रिश्ता रखिएगा। हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहें, सुख में भी साथ रहें, दुख में भी साथ रहें, और इन्हीं प्रयासों के साथ हम एक दिव्य लक्ष्य को पूरा प्राप्त कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका साथ रहेगा तो हम अपने संकल्प में, हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकेंगे। इसलिए आप पूरी निष्ठा के साथ, इंसानियत की भाव के साथ, मानवता की जो सहयोग होता है उस भावना के साथ आप हमसे जुड़िए। आपका मैं योगाचार्य आनंद तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जो भी हमसे अपराध हो, भूल हो, उन्हें क्षमा करिएगा, पर एक बार आप अवश्य आइए। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ और इसी शुभ कामना के साथ, आपके जीवन की मंगल कामना के साथ, अपने देश के लिए, देश हमारा बहुत उन्नति के शिखर तक जाए, इसी मंगल कामना के साथ मैं योगाचार्य आनंद आपसे लेता हूँ इजाजत। जय हिंद, जय भारत।